आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे तो आप लोग ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर अबाउट दिस थिंग दैट आई एम गोइंग टू टीच यू। एक वर्ब होती है हैव, लिखा हुआ है ऊपर द यूज ऑफ हैव एज मेन वर्ब। जैसे और दूसरी वर्ब होती है ना, बिल्कुल वैसे ही ये वर्ब है हैव। लेकिन ये हैव का अपन यूज दो तरीके से करते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसको यूज करते हैं हम, और दूसरा हम इसको मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। लाइक दैट, लाइक बी टाइप वर्ब याद आ रहा होगा आपको, जिसमें हमने इज एम आर वाज वर्ब को सीखा था कि किस तरीके से हम इज एम आर को और वाज वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। उसी प्रकार से ये एक दूसरी वर्ब है आज आपके सामने, जिसको हम बोलते हैं हैव। इस हैव को भी हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। अच्छी तरह समझ लीजिए आप। जब हम हैव को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इसके साथ में कोई ना कोई मेन वर्ब जरूर आएगी। अच्छी तरह समझ लीजिए आप। और उस समय ये जो हैव, जब हम इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे होंगे, तब इसका काम होगा केवल हेल्पिंग वर्ब का और केवल टेंस को बताने का काम होगा इसका। क्योंकि इसके साथ में जो दूसरी मेन वर्ब आएगी वो वर्ब का काम करेगी। जैसे ये देखो आप, एक एग्जांपल देखिए आप, आई हैव प्लेड फुटबॉल। यहां पर ये हैव हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ में ये मेन वर्ब आ रही है प्लेड। तो ये जो हैव है ना यहां पर, इसका काम केवल टेंस को बताना है बस, और इसका यहां पर कोई काम नहीं है। टेंस के अलावा ये कुछ नहीं बताती है। अब अगर मैं हम कहें कि सेंटेंस में वर्ब कौन सी है, काम कौन सा हो रहा है, इस सेंटेंस में जो मेरा कर्सर चल रहा है, तो हम समझेंगे कि भैया इसमें काम हो रहा है खेलने का। यानी कि इसकी जो वर्ब है वो है खेलना, प्ले। तो ये हैव क्या है फिर? हैव है मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। यानी कि हैव हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ये केवल टेंस को बताने का काम कर रही है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये इसके साथ में मेन वर्ब आ रही है। ये है एक्शन, ये है वर्ब, ये है क्रिया। यानी कि सेंटेंस के अंदर काम हो रहा है खेलने का, और ये है हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? जैसे नीचे आप देख लिए हैज, हैज जो है वो हैव का ही एक रूप है। अभी मैं समझाऊंगा आपको। हैव जो है वो हैज का ही रूप है। जैसे बी का रूप होता है इज एम आर, जैसे बी का रूप होता है वाज और वर, वैसे ही हैव का रूप एक तो हैव होता है और एक हैज होता है और एक हैड होता है। ये भी मैं आपको बता दूंगा। यहां पर भी ये जो हैज आ रहा है ये केवल हेल्पिंग वर्ब को बता रहा है, और ये जो आ रही है मेन वर्ब यहां पर वॉच्ड, ये वर्ब को बता रही है। यानी कि सेंटेंस में देखने का काम हो रहा है, और ये केवल टेंस को बता रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये हेल्पिंग वर्ब है यहां पर। लेकिन बात ये है कि हमको आज जो सीखना है वो तो अपन जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में बात करेंगे तो बाद में जब आएगी तब बात करेंगे। अभी हेल्पिंग वर्ब को दिमाग में से निकाल दो आप। अभी आपको दिमाग में एक ही बात रखनी है कि ये जो हैव वर्ब होती है इसको हमको मेन वर्ब के रूप में यूज करना सीखना है। सिंपल सी बात है बस। और इसको अपन कब मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं समझ लीजिए आप। जब हम किसी के पास किसी चीज का होना बताते हैं, किसी व्यक्ति का, वस्तु का होना बताते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है, मतलब वो पेन का मैं मालिक हूं, मतलब उस पेन के ऊपर मेरा अधिकार है। सेंटेंस में लिखा हुआ नहीं आएगा अधिकार या मालिक, यानी कि उस पेन का मैं स्वामी हूं, यानी कि उस पेन के ऊपर मेरा स्वामित्व है। लिखा हुआ नहीं आएगा सेंटेंस में, ये तो आपको समझना पड़ेगा, और समझ जाएंगे आप प्रैक्टिस के थ्रू। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तब हम हैव को यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन। हमारे पास एक मकान है, मतलब वी हैव ए हाउस। अब ये हैव जो है मेन वर्ब है यहां पर। अब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं जो मैं जिसको बोल नहीं सकता हूं, मतलब
उसको मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ये किताब मैंने जब लिखी थी तो मैंने ये सोच के लिखी थी कि इस किताब को पढ़ने वाले के पास मैं नहीं होऊंगा, कोई इसको समझाने वाला नहीं होगा, तो खुद ही उसको पढ़ करके और समझना है इस किताब को, और उसको खुद ही पढ़ करके समझना है और सीखना है इन चीज़ों को। ये सोच करके मैंने लिखी थी। तो मैंने सब कुछ लिखा है इसके अंदर, बहुत टाइम मुझे लगा इन चीज़ों को लिखने में। वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, देखो जरा ध्यान देने की। हम बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि हैव, हैज और हैड को मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों रूपों में यूज किया जाता है, लेकिन इस लेसन में हैव, हैज और हैड को हम मेन वर्ब के रूप में यूज करना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, आप समझ लीजिए इसको। जब भी सेंटेंस में किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के पास या किसी वस्तु के पास या कहीं पर भी किसी के पास, जिनमें व्यक्ति आदि, तो व्यक्ति आदि का मतलब अभी समझ में आ जाएगा आपको। जब हम किसी वस्तु के पास, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का मतलब कोई व्यक्ति वस्तु आदि का होना बताएं, या यह भी कहा जा सकता है कि जब किसी व्यक्ति वस्तु आदि के स्वामित्व में या उसके अधिकार में या उसके पोजीशन में किसी व्यक्ति या वस्तु का होना बताया जाए, तो प्रेजेंट टेंस में हमको हैव और हैज यूज करना है, पास्ट में हैड यूज करना है, और फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव को मेन वर्ब के रूप में यूज करना है। जैसे हमने इज एम आर किया था जब होने की क्रिया हो, लेकिन यहां पर जब किसी के पास कोई चीज होने की बात बताई जा रही है तो हैव, हैज। पास्ट में हमने यूज किया था वाज वर्ब को, लेकिन यहां पर हैड, और फ्यूचर में हमने यूज किया था विल बी और शैल बी को, लेकिन यहां पर विल हैव और शैल हैव को हम मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस को आप केवल थ्योरेटिकल नहीं समझ पाएंगे। थ्योरेटिकल खाली समझना होता तो इन क्लासेस की जरूरत ही नहीं पड़ती, केवल पढ़ पढ़ करके ही सबको आ जाता। प्रैक्टिस के द्वारा ही आप समझेंगे, थ्रू द प्रैक्टिस। लैंग्वेज को सीखने का एक ही तरीका है, और लैंग्वेज को नहीं जी, किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ में अगर आप परफेक्ट होना चाहते हैं, पारंगत होना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका है प्रैक्टिस। बस दिल से मन से प्रैक्टिस करे जाओ, दिमाग में अपने आप सिस्टम बन जाएगा। तो जब प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज आएंगी आपके सामने, प्रैक्टिकली अपन बात करेंगे, तो बहुत कुछ आप समझेंगे, कुछ आप गलत करेंगे, कुछ आप सही करेंगे, हम सही करवाएंगे, धीरे धीरे आप समझते चले जाएंगे। हैव और हैज और हैड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है, परंतु जब इनको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है तो इनके साथ कोई ना कोई मेन वर्ब जरूर आती है। ऐसी स्थिति में जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इनको यूज करेंगे तो स्वामित्व या अधिकार या पोजीशन आदि का भाव नहीं होता है, वो केवल टेंस को बताता है। ये मैंने आपको 2 एग्जांपल्स में समझा दिया है। क्लियर हो गई बात? आपको समझा दिया है मैंने, लिख भी दिया है मैंने यहाँ पर, आपके पास पीडीएफ भी आ गई होगी, पढ़ भी लिया होगा आपने। यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इसके साथ मेन वर्ब आ रही है प्लेड, और यहाँ पर हैज हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इसके साथ मेन वर्ब आ रही है वॉच्ड। ध्यान आपको रखना है, सीखना आपको है, ध्यान आपको रखना है। जब हैव, हैज और हैड को मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाता है तो इनके साथ कोई दूसरी वर्ब नहीं आएगी। ऐसी स्थिति में सेंटेंस में स्वामित्व या अधिकार या पोजीशन आदि का भाव होता है। जैसे आई हैव ए कार, देख लो हैव मेन वर्ब है यहाँ पर, ये देख लो आप, यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब है, देख लो आप डिफरेंस, क्योंकि इसके साथ मेन वर्ब आ रही है, लेकिन यहाँ पर हैव मेन वर्ब है क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब नहीं आ रही है। ये पोजीशन को बता रहा है कि मेरे पास एक कार है, यानी कि मैं मालिक हूं उसका, मेरे अधिकार में है, मेरे पोजीशन में है, मेरे पास है एक कार। इस सेंटेंस में जो हैव है वो मेन वर्ब है क्योंकि इसके साथ दूसरी कोई मेन वर्ब नहीं आ रही है। या हमने कह दिया शी हैज ए पेन, तो शी सब्जेक्ट है इसलिए हैज आ गया, ये भी प्रेजेंट का ही है। क्लियर हो गई बात? कोई इसके साथ मेन वर्ब नहीं आ रही है, तो यही मेन वर्ब है। अब आपको मैं बता दूं, जैसे अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैज और सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपन एस और एस वाली वर्ब फॉर्म यूज करते हैं ना, वो है ये एस हैज वाली फॉर्म। समझ लीजिए आप, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपन जो एस और एस लगाते हैं कि नहीं लगाते वर्ब में, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो ये हैज एस और एस वाली फॉर्म है, आप ये मान लो, और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर बात? हैव और हैज को अपन कब यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब के रूप में। समझ लो आप,
जब अपन हैव और हैज को मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, इसके साथ में कोई मेन वर्ब नहीं आएगी। हैव को कहाँ यूज करेंगे, अच्छे से समझ लेना आप। जैसे अपन ने डू को यूज किया था, जैसे फर्स्ट पर्सन को यूज किया था, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में याद हो रहा होगा आपको, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ, या सेकंड पर्सन यू के साथ, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तब हम हैव को यूज करेंगे। यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म है। और ये हैज क्या है, एस और ई एस वाली फॉर्म है। अच्छे से समझ लेना बात को। एस और ई एस वाली फॉर्म कब यूज करते हैं अपन, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। याद आ रहा है ना आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, वही बात है यहाँ पर। हम लिखते हैं लाइक्स, गोज, अफर्मेटिव में यूज करते हैं केवल, और वो भी जब सब्जेक्ट हमारे पास में थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। वही चीज है सेम यहाँ पर वहां पर अपने लाइक्स कहा तो पसंद आने की क्रिया हो रही है, हमने गोज कहा तो जाने की क्रिया हो रही है, और यहाँ पर जब हम यूज करेंगे तो हमारे अधिकार में, हमारे पोजीशन में, या हमारे स्वामित्व में किसी चीज का होना हम बताएंगे, तब हम इसको यूज करेंगे। हैड को कब यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस मेन वर्ब के रूप में। ये हैव की सेकंड फॉर्म है, समझ लो आप। जैसे गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है ना, थर्ड फॉर्म गॉन होती है, वैसे ही हैव की फर्स्ट फॉर्म तो हैव और हैज होती है, और सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म भी हैड होती है हैव की, जब हम मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे। तो बार बार कह रहा हूं मैं, अब एक ही, चूंकि एक ही है पास्ट के लिए हैड, तो कोई सा भी सब्जेक्ट हो हम हैड को ही यूज करेंगे। विल हैव और शैल हैव को हम कब यूज करेंगे, फ्यूचर के लिए, सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे अपन ने बी टाइप वर्ब में विल बी या शैल बी लगाया था, वैसे ही हम फ्यूचर टेंस जब होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस होगा, तो विल या शैल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस को बताएगा, और हैव पोजीशन को या अधिकार को बताएगा। विल हैव सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हो, और शैल हैव केवल आई और वी के साथ ही यूज होगा। एग्जांपल्स देखिए आप, लड़कों के पास किताबें हैं, देखो सब्जेक्ट हो गया लड़के, लड़कों के पास, यानी कि पास शब्द पोजीशन को बता रहा है, अधिकार को बता रहा है, स्वामित्व को बता रहा है ना। तो सेंटेंस क्या बना, वही तरीका है सेंटेंस बनाने का, पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब और फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे। वही सेंटेंस का तरीका देख लो आप। द बॉयज हैव, ये मेन वर्ब है यहाँ पर, बुक्स। अब यहाँ पर हैव क्या है, ये मेन वर्ब है। और टेंस कौन सा है, ये सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट मत बता देना इसको गलती से, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी सिंपल प्रेजेंट, ये मेन वर्ब है। लड़कों के पास किताबें नहीं है, अब ये नेगेटिव हो जाए मान लो, तो सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव कैसे बनाते हैं अपन, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना, डू या डज, वो आएगा इसके अंदर। द बॉयज डू नॉट हैव बुक्स, वही सिंपल प्रेजेंट टेंस है पूरा का पूरा। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब, चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब डू आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में, नॉट लगा दिया नेगेटिव बनाने के लिए, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई हैव। उसके पास एक पेन है, तो उसके के लिए सब्जेक्ट आ गया, इसके लिए हिज मत लगा देना, ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ये सब्जेक्ट है, ही या शी आएगा। क्लियरली बोल रहा हूं मैं, मुझे पता है गलतियां आप लोग करते हैं। तो उसके के लिए यहाँ पर ही या शी आएगा, हिज या हर नहीं आएगा। और पास जो है वो पोजीशन को बता रहा है, इसके लिए हैज या हैव आ जाएगा। और एक पेन है, ये अदर वर्ड्स हो गया। देखो कैसे बनाएंगे अपन, ही या शी आ गया, और ही और शी जब सब्जेक्ट है तो हैज आएगा, यानी कि एस और यस वाली फॉर्म है, और ए पेन सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देख लो आराम से, अब कर्सर चल रहा है मेरा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये हैज वाली फॉर्म है, ये हैज वाली, ये एस और यस वाली फॉर्म है, देख लो आप। अगर इसको नेगेटिव बनाए, उसके पास एक पेन नहीं है, तो क्या होगा, वही सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ही या शी डज नॉट, ही और शी के साथ डज आता है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में, देखो वो डज आ गया, नॉट आ गया नेगेटिव बनाने के लिए। और नेगेटिव सेंटेंस में एस और यस वाली फॉर्म नहीं आती है, अगर आपको ध्यान हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये देखो हैव फर्स्ट फॉर्म आ गई, ही या शी डज नॉट हैव ए पेन। देख लो आप आराम से, क्लियर हो गया। ये मेन वर्ब है, ये एस और यस वाली फॉर्म है, यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा, ये एस और यस वाली फॉर्म है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। ध्यान रखना, कंपटीशन में बहुत यूजफुल होती हैं ये चीजें। और ये नेगेटिव है,
तो हेल्पिंग वर्ब आ गई डज, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, एस और एस वाली फॉर्म नहीं आएगी। ध्यान होगा आपको अच्छे तरीके से। क्लियर हो गया आपको? अगर पास्ट का होगा, है ना, समझ में आ गया क्या बात आपको? सॉरी, कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है यहाँ पर। कुछ गड़बड़ हो गया ये, सॉरी, गड़बड़ नहीं है, ठीक है, मैं तो उसको गलत देख रहा था। यहां तक समझ में आ गया आपको ये नेगेटिव वाला? अब ये पांचवा सेंटेंस देखो आप, हमारे पास दो कारें थी, पास्ट का आ गया ना ये, देखो आप, ये पोजेशन या स्वामित्व या अधिकार पास्ट में होना बताया जा रहा है। ध्यान से देख लो सेंटेंस आप। सब्जेक्ट यहां पर हमारे के लिए अवर नहीं आएगा, वी आएगा, और पास्ट का है तो हैड आ जाएगा, वी हैड 2 कार्स। चूंकि ये पास्ट का सेंटेंस है, ध्यान से, ये ध्यान आपको देना पड़ेगा कि ये पास्ट का सेंटेंस है, पोजेशन बताया जा रहा है, ये पास्ट है, पोजेशन बता रहे हैं, ये पास्ट है, ये पोजेशन बता रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल पास्ट हो गया। ये देखो लिखा हुआ है सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सिंपल पास्ट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ पर आ गया हैड, देखो आप, वी हैड 2 कार्स। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हमने कह दिया, मान लो इसको नेगेटिव बना दिया, हमारे पास 2 कारें नहीं थी आ गया पास्ट, पोजीशन को बता रहा है ये रहा, और नेगेटिव को ये बता रहा है, सिंपल पास्ट हो गया। सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस की डू डज होती है। तो हमने कैसे बना दिया इसको, वी डिड नॉट हैव 2 कार्स। इनफॉर्मली तो अपन हैड नॉट भी कर सकते हैं, पर वो ग्रामेटिकल गलत है। इनफॉर्मली तो अपन हैज नॉट या हैव नॉट भी कर सकते हैं, पर वो ग्रामेटिकल गलत है। कंपटीशन में आप अगर बैठे हुए हो तो वो गलत हो जाएगा। देख लो आप, वी डिड नॉट हैव 2 का डिड क्यों लगा दिया, क्योंकि सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, ये नेगेटिव आ गया। और जब सिंपल पास्ट में हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, नॉट आ जाता है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड नॉट हैव आएगा, डिड नॉट हैड नहीं आएगा। हैड केवल अफर्मेटिव में आएगा। सिंपल पास्ट का जब नेगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाती है, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये ध्यान रखने की बातें हैं आपको। क्लियर? गीता के पास जुलाई में एक मकान होगा, 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 फ्यूचर आ गया, और ये पोजीशन को बता रहा है, सब्जेक्ट गीता है। आइए, गीता विल, ये आ गया फ्यूचर का। हैव ए हाउस इन जुलाई, ये हैव विल हेल्पिंग वर्ब है, और ये हैव मेन वर्ब है। क्लियर हो गई बात आपको? अब अगर इंट्रोगेटिव होगा तो क्या होगा मालूम है आपको, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगी इनकी, जैसे डू या डज पहले आ जाएगा, डिड पहले आ जाएगा, या फिर विल या शैल पहले आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको? यहां तक पूछ लो किसी को, कोई दिक्कत हो तो। नहीं है? एक्सरसाइज, अगर पिछला क्लियर है तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं आपको बता देता हूं, सॉल्व करवा देता हूं एक्सरसाइज, ध्यान से सुन लेना। उनके पास पालतू जानवर हैं, प्रेजेंट का सेंटेंस है, पोजीशन बताया जा रहा है। अच्छा, इनमें से क्या होगा, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होंगे जिनको देयर से भी बना सकते हैं, यानी कि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां पर हम सेंटेंस को देयर से भी बना सकते हैं, और हैज हैव से भी बना सकते हैं, हैड से भी बना सकते हैं। अभी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना? अभी मैं बता दूंगा, कुछ सेंटेंस होंगे ऐसे, प्रैक्टिस से अपने आप आ जाएंगे आपको। उनके पास पालतू जानवर हैं, देखो प्रेजेंट का है, पोजीशन बताया जा रहा है, दे हैव पेट एनिमल्स। हमारे पास 2 कारें थी, पास्ट का हो गया, वी हैड 2 कार्स। उसमें बहुत साहस है, उसमें का मतलब ही या शी, प्रेजेंट का है, ही या शी हैज मच करेज। उसकी बहुत अच्छी याददाश्त है, प्रेजेंट का है। इस तरह के सेंटेंसेस में हैज हैव यूज होगा, ही या शी हैज वेरी गुड मेमोरी।
जिराफ की लंबी गर्दन होती है। देखिए किस तरह का सेंटेंस है ये। जरूरी नहीं है सब में पास आए ही आए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जिराफ, द जिराफ हैज ए लॉन्ग नेक। इस कार में बहुत शक्तिशाली इंजन है। प्रेजेंट का है, दिस कार हैज वेरी पावरफुल इंजन। इसको आप देयर से भी बना सकते हो, देयर इज वेरी पावरफुल इंजन इन दिस कार। अच्छे से समझ लेना आप। उस कमरे में एक टीवी है। इसको भी आप हैज़ को यूज करके बना सकते हो और देयर को यूज करके भी बना सकते हो। उस कमरे में एक टीवी है, दैट रूम हैज ए टीवी। या देयर से बना लो, देयर इज ए टीवी इन दैट रूम। मेरे कुछ मित्र थे, ये तो हैव से ही बनेगा, पास्ट का है तो हैड आएगा। आई हैड सम फ्रेंड्स। उनके 4 बच्चे थे, पास्ट है। दे हैड 4 चिल्ड्रन। मोनिका के अनेक मित्र हैं, प्रेजेंट है। मोनिका हैज मैनी फ्रेंड्स। क्या तुम्हारे पास समय है? देखो इंट्रोगेटिव आ गया, ध्यान से देख लो। अब प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट है, तो डू यू हैव टाइम याद कर लो आप। मतलब सेंटेंस को याद नहीं करना, याद करो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने कैसे बनाए थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये भी। क्या तुम्हारे पास समय है? डू यू हैव टाइम। 12 नंबर सेंटेंस देखो, हमारे पास संसाधन नहीं थे। पास्ट का है ये, नहीं थे, पोजीशन को बता रहे हैं। नहीं आ रहा है, नेगेटिव हो रहा है, सिंपल पास्ट का नेगेटिव हो गया। वी डिड नॉट हैव रिसोर्सेज। उनके पास आदेश नहीं थे, पास्ट का है, नेगेटिव है, सिंपल पास्ट। दे डिड नॉट हैव ऑर्डर्स। हैड नहीं, हैव। उसे सरदर्द है, उसे के लिए ही या शी हैज हेडेक। हमारे पास इतना साहस नहीं होगा, फ्यूचर आ गया। वी विल या शैल नॉट, नेगेटिव है, हैव सो मच करेज। उसे पूरा विश्वास था, पास्ट आ गया। ही हैड, उसे के लिए ही या शी हैड फुल कॉन्फिडेंस। उनके पास बहुत काम है, प्रेजेंट आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दे हैव मच वर्क। इन दिनों विद्यार्थियों के पास काम नहीं है, नेगेटिव आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ध्यान से देख लो, कंसंट्रेशन रखो, फोकस करो, आप सीखना है तो। दीज डेज स्टूडेंट्स डू नॉट हैव वर्क। मेरे पास एक कार नहीं है। देख लो आप 70 नंबर सेंटेंस, नेगेटिव है, सॉरी 19 नंबर। काम है, काम नहीं, उनके पास बहुत काम है, ये तो हो गया 19 नंबर सेंटेंस। मेरे पास एक कार नहीं है, नेगेटिव है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू या डज। मेरे के लिए आई आएगा, माई मत लगा देना। आई डू नॉट हैव ए कार। मोहन के पास कंप्यूटर था, पास्ट का आ गया, सिंपल पास्ट टेंस है। मोहन हैड ए कंप्यूटर। एक्सरसाइज आप कर लेंगे, वोकैबुलरी नीचे दी हुई है, इसके बाद कंपोजिशन आएगा आपका। बस ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। समझने के लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी आपको। सर इसके बाद पैराग्राफ